हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंट क्लासेस। मैं जलाल खान और हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्लास 10। ठीक है, 20 एमसीक्यूज का हमारा प्लान है, जिसमें से कल जो लेक्चर आपको मिला, जो आपको वीडियो मिला, उसमें 1 to 7 को सॉल्व किया गया था और आज हम लोग 8 ऑनवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको देखें, इनके तरीके को अप्लाई करें और भी क्वेश्चनों पर और प्रैक्टिस करें और बोर्ड में अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज। एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर है, उसका हमें एरिया बताना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आपको पता है कि सरकमफ्रेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आपको ये बता दिया गया है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमसे एरिया पूछा जा रहा है तो फॉर दैट वी मस्ट हैव रेडियस, बिकॉज एरिया के लिए तो रेडियस जरूरी है। पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर वी आर लुकिंग फॉर द रेडियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड व्हिच इज 22/7 and this is radius and finally 22. So after some calculation you will get one value of r which is 7/2 centimeter. They are asking about area. So area is equal to pi r square and the value of pi is 22/7, radius is 7/2 and 7/2, and from here you can see this is 2, 11 and 77/2 centimeter square, is it? So जब हम 77 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए ऑप्शन है 11 है, 38.5 है, 22 है, 77 है, सो यू विल गेट दिस ऑप्शन। ठीक है, डिवाइड करके आप देख लें तो 2 3 जा 6 हो गया और यहाँ पर आपका बच गया 117, 2 8 जा 16.1 आया, 2 5 जा 10 सेंटी स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ अ सर्कल इज दिस, इट इज गिवन टू अस। ये सर्कल का एरिया गिवन है इस बार। इट्स डायमीटर इज, डायमीटर का मतलब आप जानते हैं, इफ यू वांट्स टू फाइंड डायमीटर सो यू विल मल्टीप्लाई रेडियस बाय 2। तो गिवन है कि एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू पीपल नो दैट व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पर लिखने वाले हो पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज 154। अब इनकी वैल्यूज हम यूज करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस स्क्वायर है 154 लिखा हुआ है, इसको 11 से कैंसिल करेंगे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और ये 7। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस के साथ आती है, बिकॉज लेंथ किसी का नेगेटिव नहीं होता तो हम उसको नेगेटिव लेने वाले नहीं है। अब आपको रेडियस मिल गया और आपको डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर होता है 2 into r। तो आप क्या करोगे, सिंस d is equal to 2 into r और यहां से आप देखोगे 2 into 7 दिस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका। अब यहां पर आप देख लीजिए 14 सेंटीमीटर, दिस इज योर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 हो गए। ठीक है, अभी भी हमारे पास 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप बने रहिए वीडियो में, जितना पॉसिबल होगा इस वीडियो में करेंगे। अगर कुछ बच गया तो उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, कि आपके ऊपर बर्डन ना हो। कल का आपने कवर कर लिया होगा आई होप, और अगर आपने उसको नहीं किया तो आई विल पोस्ट द लिंक इन सब्सक्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, मैं वहां पर लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, आप उसको भी देख लीजिए। ऑलराइट, स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो आपके हैं वो देखिए। 8 तक हो गया, 9 तक हो गया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें ये लिखा हुआ है लेंथ ऑफ मिनट हैंड। आपको पता है कि जो वॉल क्लॉक है, ठीक है, जो है मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक है वो सर्कल की तरह है। ठीक है, सर्कल, तो उसका जो मिनट हैंड है हम उसको रेडियस समझ सकते हैं, रेडियस समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्लॉक है तो उसका ये मिनट हैंड है तो उसको हम रेडियस समझ सकते हैं। तो ये जो वॉल क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे देखिए, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब आपको ये समझना है कि इसमें जब कोई जो मिनट हैंड है वो जब 5 मिनट मूव करेगा तो एंगल कितना क्रिएट करेगा। आपको पता है कि टोटल 360 होता है और 5-5 मिनट के 12 इंटरवल इसमें है। ठीक है, इस तरीके से 12 इंटरवल है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर वो भी है और यहाँ पर 1 है तो इसके बीच में 5 मिनट हुआ, तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल जो है बनाएगा।
5 एक जो है क्लॉक जो उसका जो मिनट हैंड होगा वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो 5 में वो जो है 30 डिग्री का बनाएगा। तो इस सिचुएशन में थीटा जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये एक सेक्टर फॉर्म हो गया, तो सेक्टर का एरिया वो पूछ रहे हैं। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो वहां पर उन्होंने सेक्टर यूज नहीं किया, उन्होंने कहा कि द एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड। तो हम लोग कहेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब थीटा अपान 360 आपको पता है कि थीटा 30 डिग्री है टोटल, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और अपान 360 हो जाएगा और इनटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का मतलब आप देख रहे हो कि वो 14 × 14 है। तो अब इसको समझोगे तो ये इससे कैंसिल यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 और ये देखिए 7 × 14 2 4 12 और फिर इसको 2 से कैंसिल कर दोगे तो ये 7 आ जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो 11। तो सब कुछ मिलाकर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है एरिया आएगा। द एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में हमारे लोग को ये नहीं आ रहा है, लेट्स चेक वन मोर टाइम। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर एंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, तो वहां पर एंगल बन गया आपका 30 डिग्री 5 मिनट में, तो 30 हो गया और ये इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो 12 आ गया और जब आप यहाँ देखते हैं 22/7 और रेडियस उसका मिनट हैंड का रेडियस जो है वो 14 है, तो 1 θ/360 × πr², ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 आ गया, 7 × 2 = 14 हो गया और 7 × 2 = 14 हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और उसके बाद से यहाँ पर हम लोग इसको किससे कैंसिल कर दिए हैं, 7 × 2 = 14 हो गया, 2 से कैंसिल कर दिए, तो हाँ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। इसको एक बार समझ लेते हैं, इस कैलकुलेशन को एक बार देख लेते हैं जल्दबाजी में, कुछ मिस्टेक ना हो, इसको आप भी ध्यान रखिए, ठीक। देखिए 30 डिग्री अपान 360 इंटू 22/7 और इंटू 14 और इंटू 14, तो 7 × 2 = 14 ये हो गया, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया और ये 36 हो गया। अब देखिए हम लोगों ने 2 से कैंसिल किया तो यहाँ 6 आना चाहिए था और यहाँ 11 आना चाहिए था और अब इसको कैंसिल कर दोगे तो 3 आ जाएगा। तो अब सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 11 × 14 और अपान 3। अब वो कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 × 4 = 44 और 11 × 1 = 11 करोगे और उसमें 4 मिलाओगे तो 154 और अपान जो है 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, 3 × 5 = 15, अभी 1 एक और बार जाएगा तो 3 × 1 = 3 और फिर से 3 × 3 = 9 सेंटी²। आपका ऑप्शन ये सही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को बहुत ध्यान देंगे, अदरवाइज थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, उसमें देखिए एक बढ़िया चीज देखिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r1 है, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस r2 है और इन दोनों रेडियसों को मिलाएं और जो सर्कल बने, मतलब कि जो बड़ा वाला सर्कल बने, अगर इनके सर्कमफ्रेंस को मिलाएं और एक बड़ा सर्कल बने तो उसका रेडियस कितना होगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, दोनों के रेडियस को ऐड कर दीजिए और अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है कि इन दोनों के एरिया को मिला के एक बड़ा सर्कल बनाए तो उसका रेडियस क्या होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पूछा क्या गया, रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल का रेडियस है 19 और 9 सेंटीमीटर। रेडियस आगे लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, तो सर्कमफ्रेंस की बात आई है तो हम ये वाला ट्रिक यूज करने वाले हैं। तो रिक्वायर्ड रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पर r1 + r2, मतलब कि ये 9 हो जाएगा और वो प्लस 19 और प्लस 9 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 28 सेंटी। ये देखिए ऑप्शन सही है। तो आप कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है इन चीजों की, जिसको आप डायरेक्ट यूज करके और आसानी से अपना आंसर ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए एमसीक्यू में इन चीजों को तो बहुत ध्यान देना है बिकॉज ये आपका वक्त बचा लेंगे। ऑलराइट, ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें ट्रिक है, ट्रिक को फॉलो करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम बचे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको 2 मिनट मिल रहे हैं क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले तो आप ट्रिक समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया जो स्क्वायर के सभी साइडों को टच कर रहा है, जैसे कि ये बना हुआ है, और आपसे कोई पूछ स्क्वायर की साइड बताकर अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। एरिया इज इक्वल टू पाई लिखोगे और जो भी साइड है स्क्वायर का उसका हाफ करके स्क्वायर कर दोगे एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से चलिए देख लेते हैं
एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, इतने में हम लोग कर देंगे, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। तो a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। a जो है आपका वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई और जो है a अपान 2 उसका स्क्वायर। तो अब पाई लिखोगे 6 अपान 2 और उसका स्क्वायर करोगे, और आपको पता है 6 अपान 2 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो आपके ऑप्शंस में कहाँ पे 9 पाई, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 9 पाई मिल रहा है, ठीक है। इजी है, इसे ट्रिक फॉलो करेंगे और अपने आंसर को आसानी से पा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अभी इससे पहले भी मैंने बताया कि अगर आपके पास दो छोटे छोटे सर्कल है और उनके रेडियस गिवन हुए हैं, उन दोनों छोटे छोटे सर्कल के एरिया को प्लस करें तो जितना रिजल्ट आ रहा है उतना बड़ा अगर एक सर्कल बना है तो उसका रेडियस क्या होगा। तो उसके लिए आप देख लीजिए, अगर छोटे वाले सर्कलों का एरिया R1 और R2 है तो जब उनको प्लस करेंगे और जो बड़ा सर्कल बना उसका रेडियस होगा √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपसे डायमीटर पूछ रहा है, तो आप डायमीटर का मतलब उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। इसको याद रखिए और ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, रेडियाई ऑफ द टू सर्कल, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये डायमीटर पूछ रहा है, हैविंग एरिया इक्वल टू, हैविंग एरिया ये लाइन पढ़िएगा, इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। तो इसके सॉल्यूशन में आपको क्या करना था, एकदम सिंपल और इजी। आपको पता है कि रेडियस जो आता है वो आता है √R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे √16 प्लस 9, और यहां से आपको मिलेगा √25 जो कि आपको पता है कि 5 होता है, तो रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बताइए डायमीटर कितना इजी है, 2 इंटू रेडियस होता है, तो 2 इंटू 5 कर देंगे आप, तो दिस इज इक्वल टू 10 सेंटी। ऑप्शन अपना देख लें कि ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो बच्चों हम लोगों ने 13 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए, 7 के बाद से 30 तक। अब 7 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे कि आपके ऊपर बर्डन ना हो और आप इनको करें, और इसके जैसे क्वेश्चनों को ढूंढकर और आप भी अपने बुक से, टेक्स्ट बुक से या जो भी आपके पास है उससे आप सिंप्लीफाई करें, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। और जब हम ये कर लेंगे तो हम फिर पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।